ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गया था। सन्यासी वह होता है जो सब कुछ त्याग कर एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेता है। सन्यासी कोई यूं ही नहीं बनता। सन्यासी बनने से पूर्व उस व्यक्ति ने अनेकों गलत कार्य किए थे। जिंदगी की सभी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उसका मन बहुत दुखी रहता था। वह मन का गुलाम बन गया था। उसका मन हमेशा अशांत व बेचैन रहता था, जिसने उसे सन्यासी बना दिया था। सन्यासी बनने के उपरांत वह युवक अपना सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चला जाता है। वह ध्यान और तरह तरह की साधनाएं करता है। वह एकांत में रहता है, मौन धारण करता है, भोजन के लिए भिक्षा मांगता है। फिर भी उसका मन शांत नहीं होता। वह अंदर से काफ़ी बेचैन व परेशान रहता है। जबकि ध्यान या साधना में व्यक्ति तभी उतर सकता है जब वह शांत हो, मन उसके बस में हो। धीरे धीरे उस सन्यासी के मन में यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि वह अपने मन को बस में नहीं कर सकता। उसके लिए अपने मन को बस में करना असंभव है। फिर एक दिन उसे एक व्यक्ति मिलता है जो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह न तो साधु महात्मा होता है और न ही कोई ज्ञानी व्यक्ति। वह तो एक चरवाहा था। चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर बोलता है, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन और परेशान रहते हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? चरवाहा की बातों को सुनकर सन्यासी कहता है, भला तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक सांसारिक व्यक्ति हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है, और मैं हूँ एक सन्यासी जो शांति की खोज में निकला हूँ। यह सुन चरवाहा कहता है, मैं मन को बस में करना जानता हूँ। चरवाहे की इस बात पर सन्यासी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है और इस जंगल में रह रहा हूँ। मैं फिर भी अपने मन का मालिक न बन सका, और तुम कहते हो कि तुम इसे बस में कर सकते हो। यह सुनकर चरवाहा कहता है कि मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं को त्यागना जरूरी नहीं है, और न ही जंगल में आकर रहना। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना जरूरी है। यह सुनकर वह सन्यासी कहता है, और वह एक चीज़ क्या है? चरवाहा कहता है कि वह एक चीज़ है गलत जानकारी। आज तक हमने जो भी जानकारी इकट्ठा की है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, वो कैसे? चरवाहा समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने जीवन में कभी भी आम का फल नहीं खाया, तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसी प्रकार हमारे मन का निर्माण जानकारियों से होता है। यह सुनकर सन्यासी चरवाहे की बातों से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? यह सुनकर चरवाहा सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को बस में करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को तभी बस में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों में देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है, और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँखों से जो भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह हमारे मन में जमा होता जाता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिए जाते हैं। तीसरा, नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, सुगंध या दुर्गंध, वो हमारे मन में अंकित हो जाते हैं। चौथा, जीभ। किसी भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं तो वह भी हमारे मन में दर्ज हो जाता है। पांचवा, त्वचा। किसी भी चीज़ को यदि हम एक बार स्पर्श कर लेते हैं तो उसकी याद हमारे मन में दर्ज हो जाती है। इन सभी 5 शारीरिक द्वारों से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है, वो सभी जानकारी हमारे मन में बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी समझकर बो देगी तो भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा तो खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं, और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। फिर सन्यासी चरवाहे से कहता है, अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ, फिर मुझे क्या करना चाहिए? वह चरवाहा सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। हजारों गलत बीज बोए जा चुके हैं तो क्या लाखों सही बीज बोए जा सकते हैं। चरवाहे ने सन्यासी को समझाते हुए कहा,
तुम्हें बस इन बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे अंदर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वह सही है या नहीं। सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा? चरवाहा कहता है, जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम प्रतिदिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार हर दिन तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, मतलब सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हमेशा 2 विकल्प मिलेगा, उनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत। इनमें से तुम्हें हमेशा सही विकल्प का ही चुनाव करना है। सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हें दुख हो सकता है, लेकिन दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, कुछ समय ही रहेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, तुम्हें सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही का चुनाव करोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर सही बीज बोओगे। इसी प्रकार जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों से ज़्यादा हो गई, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए अभी से, आज से ही प्रयास करना शुरू कर दो। इस प्रकार वह सन्यासी चरवाहे की बातों को समझ जाता है। धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है और एक दिन अपने मन का मालिक बन जाता है।